जैन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं नाउन में, ये हमारा पार्ट 3 यानी थर्ड वीडियो होने वाला है नाउन का। हम लोगों ने कल देखा था कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स नाउन का, आज उससे थोड़ा आगे हम समझने वाले हैं। तो आप लोगों को क्या करना है कि इस वीडियो को पूरा देखना है और कमेंट करके भी बताना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया। थोड़ा सा भी यदि आपको प्रॉब्लम होता है यू मस्ट राइट ऑन योर कमेंट बॉक्स। तो चलिए, आज का हमारा जो पहला रूल है कि some nouns which are अनकाउंटेबल, वो क्या होते हैं जी? अनकाउंटेबल होते हैं। तो सबसे पहला बात कि यदि अनकाउंटेबल नाउन होगा तो एक बात दो बात आपको ध्यान रखना है कि ना तो उससे पहले एन आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। एन आर्टिकल देखिए इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि जिस चीज को हम लोग गिन नहीं सकते हैं उसको काउंट नहीं कर सकते हैं, और काउंट नहीं करने पर हम लोग ना तो ए और एन का यूज मतलब नहीं कर सकते हैं। आई होप कि समझ में आ गया होगा। दूसरा बात कि अनकाउंटेबल को कभी भी हम प्लूरल नहीं बना पाते हैं। देखिए होता क्या है ना कि हम लोग को ऐसे नाउन को जानते हैं अनकाउंटेबल, जैसे सपोज दैट ऑयल हो गया, मिल्क हो गया, वाटर हो गया, बट ये सब नाउन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। माय डियर स्टूडेंट, जो नाउन पूछे जाते हैं वो आइए हम लोग समझते हैं कि वो कौन कौन सा वर्ड है जो पूछने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहता है। ठीक है ना, देखिए जैसे आज का कुछ वर्ड हम लिख रहे हैं एडवाइस, समझिएगा एडवाइस हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, सलाह। ठीक है, दूसरा अगर बात करें तो हमारा हो गया फर्नीचर, हमेशा पूछा जाने वाला हम वर्ड लिखेंगे फर्नीचर। ठीक है, हेयर, हेयर का भी यूज हम लोग अगर मान लीजिए हम बोले कि हिज हेयर आर ब्लैक, ये भी गलत है क्योंकि हिज हेयर, हेयर अनकाउंटेबल है तो वर्ब उसके साथ सिंगुलर लगेगा, इज होना चाहिए। अगला देखते हैं हमेशा पूछा जाने वाला लगेज, लगेज आई होप कि समझ रहे होंगे। ठीक, लगेज सामान होता है, वस्तु होता है। तो देखिए एडवाइस हो गया, फर्नीचर हो गया, हेयर हो गया, लगेज हो गया, और भी बहुत सारे नाउन होते हैं। देखिए इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? सूचना होता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन हमारा हो गया हमेशा पूछे जाने वाला। इक्विपमेंट, ठीक है ना, इक्विपमेंट ये लगता नहीं है कि है हमारा अनकाउंटेबल, लेकिन ये ऐसे नाउन है। सीनरी, एक लिख लीजिए सीनरी, दृश्य, सीनरी, ये भी हमारा कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल। बहुत सारे होते हैं बट हम उसी नाउन को लिए हैं, बाकी सब नाउन हम लोग क्वेश्चन में हालांकि देखेंगे। ठीक है ना, ये सब ऐसे नाउन हैं जिनका यूज हम अनकाउंटेबल की तरह करते हैं। ठीक है, अगर अनकाउंटेबल की तरह करते हैं तो सबसे पहला जो बात है माय डियर स्टूडेंट कि इसको ना तो प्लूरल बना सकते हैं, वी कैन नॉट मेक इट प्लूरल। क्यों नहीं बना सकते हैं सर? बिकॉज ये अनकाउंटेबल है एंड अनकाउंटेबल को हम प्लूरल नहीं बनाते हैं। ठीक है, दूसरा बात जो सेकेंड थिंग है कि एन का यूज हम लोग इसके साथ नहीं कर सकते हैं क्योंकि अनकाउंटेबल है। ठीक है ना, देखिए जैसे हम कुछ एग्जाम्पल्स लिख रहे हैं, एग्जाम्पल्स जैसे पहला हमने लिखा द सीनरी, द सीनरीज ऑफ माई विलेज इज ब्यूटीफुल। ठीक है, इज ब्यूटीफुल। तो हम यहां ये पाते हैं कि सीनरी हमारा तो अनकाउंटेबल है ना जी, जब अनकाउंटेबल है तो इसको कभी भी प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, इसलिए सीनरीज को हम लोग सीनरी में चेंज करना पड़ेगा। एक बात और, किसके साथ वर्ब हमेशा ध्यान रखना है कि क्या होगा माय डियर स्टूडेंट? सिंगुलर होगा। ठीक है ना, वर्ब क्या होगा? सिंगुलर होगा। और पर हम लोग यदि चलते हैं और एग्जांपल, ही लेफ्ट हिज लगेजेस एट द स्टेशन, एट द स्टेशन, इसमें भी हम लोग लगेजेस का यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि लगेज हमारा कैसा नाउन है? तो लगेज भी हमारा अनकाउंटेबल है, सो अनकाउंटेबल के साथ हम कभी भी एस या एस का यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि ये सारे रूल आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। चलते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट रूल पर, ठीक है, ताकि आपको समझ में अच्छे से आए। चलिए इसमें थोड़ा आगे हम लोग समझते हैं। होता क्या है ना कि जैसे हमने लिखा था हेयर,
हेयर का जो यूज है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हेयर हो गया, स्टोन, जिसे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, ब्रिक, स्टोन मीन्स पत्थर होता है, ब्रिक मीन्स क्या होता है, हमारा ईंट होता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जो हेयर होता है ना, इसका यूज हम काउंटेबल की तरह भी करते हैं एंड अनकाउंटेबल की तरह। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसका यूज काउंटेबल नाउन की तरह भी किया जाता है, काउंटेबल नाउन, और एंड द सेकेंड थिंग इज इसका यूज अनकाउंटेबल की तरह भी, टेबल की तरह भी किया जाता है। ठीक है ना? तो ध्यान दीजिए, हम कब, दूसरा क्वेश्चन आपका हो सकता है कि सर हम कब इसका यूज काउंटेबल की तरह कर सकते हैं एंड कब इसका यूज अनकाउंटेबल की तरह कर सकते हैं। देखिए, हम लोग काउंटेबल इसका यूज तब करेंगे जब इसको गिन सकते हैं। अपने से थोड़ा सा माइंड लगाना है कि इसको कब हम लोग कर सकते हैं काउंटेबल के रूप में, जब इसको गिन सकते हैं, यानी जब आप कह सकते हैं जब ये डेफिनिट रूप में यूज होगा, कुछ निश्चित। अनकाउंटेबल मतलब होल ग्रुप में यूज होगा। तो होल कहने का मतलब देखिए, जहां पर पूरे, जैसे हेयर का बात हो, जिसे एग्जांपल से हम इसको अच्छे से क्लियर करने का कोशिश कर रहे हैं देखते रहिए ध्यान से। हम बोले हिज हेयर्स इज ब्लैक, हिज हेयर्स इज ब्लैक। आपको थोड़ा ध्यान देना है, हमने लिखा है कि हिज हेयर्स इज ब्लैक, तो एक चीज तो यहां निश्चित है कि उसका बाल कैसा है, काला है। तो जब बोलेंगे कि उसका बाल काला है, तो क्या आप अपने से सोचिए उसके बाल को हम गिन सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं गिन सकते हैं, क्योंकि जब हम बोलेंगे कि उसका बाल काला है, इट मीन्स हम सारे ग्रुप का नबोध कर रहे हैं, पूरे बाल का नबोध कर रहे हैं जी। तो वहां पर हम लोग नहीं कर सकते हैं, इसलिए हेयर्स नहीं कर सकते हैं। हिज हेयर इज ब्लैक। बट अगर सेकेंड थिंग हम लिखे, सेकेंड एग्जाम्पल कि हिज 5 हेयर आर व्हाइट या ग्रे, जो भी कह दीजिए, उसका 5 बाल क्या है, व्हाइट है। इट मीन्स आप उसके हेयर को काउंट करके बोल रहे हैं। एक चीज थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आप उसके हेयर को काउंट करके बोल रहे हैं। ठीक है, जब ये काउंट करके बोल रहे हैं, इट मीन्स ये हमारा काउंटेबल हो गया। और जब काउंटेबल हो गया तो इसको प्लूरल करेंगे, क्योंकि 5 लगा है, 5 4 एक से ज्यादा है, तो इसके बाद आने वाला नाउन क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि क्लियर हो गया होगा कि हिज हेयर इज ब्लैक, क्योंकि होल ग्रुप में बोध हो रहा है। हिज 5 हेयर्स आर व्हाइट, क्योंकि यहां हम हेयर को काउंट कर रहे हैं। ठीक है ना? वैसे ही स्टोन और ब्रिक के साथ भी सेम रूल विल बी अप्लाई, कि जब स्टोन या ब्रिक को हम जहाँ काउंट कर सकते हैं वहां हम यूज करेंगे, मतलब काउंटेबल की तरह। तो काउंटेबल होगा तो सिंगुलर काउंटेबल भी हो जाएगा, एक भी हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकता है। जैसे हम आपको एक एग्जांपल दिए, दिस हाउस इज मेड ऑफ स्टोन्स या ब्रिक, जो भी आप लिखे, स्टोन्स एंड ब्रिक दोनों के साथ यहां अप्लाई हो सकता है। ठीक है, तो एक चीज जरा ध्यान से देखिए इसमें, इस एग्जांपल में, दिस हाउस, यह घर बना हुआ है किससे, स्टोन से। ठीक है ना, या ब्रिक्स हमने लिखा है। तो यहां से हम ये चीजें प्राप्त करते हैं कि अगर घर बना हुआ है तो आप वहां ना तो ईंट को गिन सकते हैं या पत्थर को भी नहीं गिन सकते हैं। इट मीन्स यहाँ ये होल ग्रुप में बोध हो रहा है ना, अनकाउंटेबल के रूप में बोध हो रहा है ना, इसलिए हम लोग क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, इसमें एस का यूज नहीं कर सकते, ये अनकाउंटेबल हो गया। लेकिन अगर हम बात करें, एक थोड़ा सा इधर देखिएगा एग्जाम्पल का, ही थ्रू, उसने फेंका, टू ए स्टोन एट हर। ठीक है, मतलब उसने उस पर दो, किसी लड़की पर हर, उस पर क्या फेंका, 2 स्टोन फेंका। यानी टू क्या कर रहा है ना, कि टू से हमें पता चल रहा है कि ये डेफिनिट है, इसलिए स्टोन की जगह स्टोन्स कर देंगे। ठीक है ना, स्टोन की जगह क्या कर देंगे, स्टोन्स कर देंगे। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। जैसे हम बोले कि सी यूजेस केस किंग इन हिज हेयर होगा या हेयर्स होगा, आपको कमेंट करके बताना है। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए, सी यूजेज, ठीक है, सी यूजेज केस किंग
इन हर हेयर होगा या हेयर्स होगा, आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है ना। तो इसके आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसका अगला रूल। चलिए आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।